आज के इस शुभ अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूं। आज इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के इस सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित सभी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, एनडीए के अपने सभी सम्मानित नेतागण, मैं आप सभी का भी हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का सम्मेलन भारत की लोकतांत्रिक यात्रा की एक ऐतिहासिक क्षण है जिसका साक्षी हम सभी बन रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक दायित्व निभाने वाले नेता बने हैं। इस अवसर पर संपूर्ण सदन की तरफ से मैं उन्हें पुनः हृदय की गहराई से बधाई और अभिनंदन करता हूं। ये उपलब्धि भारत के 140 करोड़ जनता के विश्वास, स्नेह और विश्वास का विजय है। ये उस जन समर्थन का सम्मान है जो देशवासियों ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनकी नीतियों को और कहीं न कहीं उनके राष्ट्र प्रथम के संकल्प को दिया है। राष्ट्र प्रथम की भावना, विकास और सुशासन की राजनीति, विकसित भारत के संकल्प, देश की जनता को निरंतर उसका समर्थन हमें मिलता आ रहा है उनके नेतृत्व में। बीते वर्षों में उपलब्धियों को अगर स्मरण करें तो उसे इस यात्रा को समझने का मौका मिलता है जिसने पिछले 12 वर्षों में भारत को नई दिशा, नई गति और नया आत्मविश्वास दिया है। साथ ही साथ विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ने का हमारा दृढ़ संकल्प, सामूहिक दायित्व को भी अवसर प्रदान किया है। साथियों, एनडीए की यह उपलब्धि यह सिद्ध करती है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केवल चुनावी समीकरण का गठबंधन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का साझा संकल्प है जिससे जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय परिवार है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर मैं कुछ शब्दों में उनको बयां करूं तो मैं मानता हूं निरंतर राष्ट्र प्रथम, अथक, अचल और अविचल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन राष्ट्र प्रथम के मंत्र से समर्पित रहा है। सत्ता उनके लिए साध्य न होकर राष्ट्र सेवा का माध्यम बना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये 3 विशेषताएं, अथक, उन्होंने कभी भी विश्राम नहीं किया, निरंतर परिश्रम को अपनी कार्यशैली बनाया। अचल, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र हितों में प्रश्नों पर कभी भी कोई समझौता नहीं किया। अविचल, क्योंकि उन्होंने चुनौतियों को, आलोचनाओं को, विरोध के बीच भी वे अपने संकल्पों पर दृढ़ रहे। और आज जब सेवा, साधना और राष्ट्र निर्माण के एक सफर में एक कार्यकर्ता से विश्व नेता के प्रेरक यात्रा उन्होंने निभाई की है, तो हम सभी आज माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके सेवा, साधना और राष्ट्र निर्माण में ऐसी प्रेरक यात्रा के लिए उनका अभिवादन करते हैं जिसने एक साधारण से कार्यकर्ता को विश्व मंच पर भारत का नेतृत्व करने वाला विश्व नेता के रूप में स्थापित किया है। उनकी यात्रा किसी शाही परिवार से नहीं, न ही किसी सत्ता के गलियारों से निकली, बल्कि उनका जीवन सेवा और संगठन की तपोभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू हुआ। और आज जब हम उनके विराट व्यक्तित्व को देखते हैं और उसके पीछे दशकों के उनके अनुशासन, त्याग और संगठनात्मक तप दिखाई देता है, तो यही कारण है जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ। साथियों, युगों युगों तक कुछ ही ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अपने समय के कालखंड में दिशा निर्धारित करते हैं, करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका नाम एक कालखंड की पहचान बन जाता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे ही युग निर्माता, नेतृत्वकर्ता के प्रतीक बनकर उभरे हैं। साथियों, पिछले 12 वर्षों में केवल नीतियां ही नहीं बदली, भारत के सामाजिक और राष्ट्रीय ट्रेंड भी बदले। एक समय था जब व्यवस्था के प्रति निराशा का वातावरण पूरे देश में बना था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आशा और आकांक्षाओं का नया भारत की पहचान बन रही है। आज स्टार्टअप शुरू करना, स्वच्छ भारत की परिकल्पना, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया या अपनी विरासत पर गर्व करना हो,
योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना हो और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र प्रथम की भावना। कहीं ना कहीं ये एक सामूहिक संकल्प है जो आज के युवाओं के साथ साथ करोड़ों भारतवासियों का ट्रेंड बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक नई कहानी लिख रहा है। इस नई कहानी को देश का युवा, देश की मातृशक्ति, देश का किसान, मजदूर और मध्य वर्ग सब मिलकर लिख रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों का एक साझा दिशा, एक साझा संकल्प और एक साझा लक्ष्य के साथ सभी भारतीय मिलकर माननीय प्रधानमंत्री के साथ संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, गरीबी कुछ आंकड़े नहीं हैं। जिन लोगों ने केवल इसको आंकड़ों में देखा वो इसके कभी भी इसके समाधान के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। गरीबी के दर्द को किसी ने देखा और उसको जिया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने माँ की उस पीड़ा को भी देखा जो धुएं से के चूल्हे में लड़ती हुई दिखी। उन्होंने उस परिवार की चिंता देखी जो बीमारी में अपने सब कुछ बेचने को मजबूर हुआ। उन्होंने उस बेटी के संघर्ष को देखा जिसने शौचालय के अभाव में असुरक्षा और अपमान को झेला। उन्होंने उस परिवार की पीड़ा को देखी जो सर पर छत नहीं थे। उन्होंने उस मजदूर को देखा जो पीढ़ियों तक उसी काम को करते करते खप गई। और उन्होंने उस अन्नदाता को खेत और खलियान में देखा जो मजबूर और मायूस दिखता था। इन 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वंचित वर्गों को वीसीएस साइकिल से वर्टियस साइकिल के ट्रांसफॉर्मेशन का दिशा में लेके गए। और आज हम कह सकते हैं कि आज इसका परिणाम भी हमारे सामने है। 25 करोड़ गरीब परिवारों को अगर हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा दी, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान सुरक्षा कवच मिला, 75 लाख से अधिक रेवड़ी पटरी वाले को पीएम स्वनिधि मिला, 4 करोड़ से अधिक पक्के घर मिले और 4.25 लाख से अधिक राशि किसानों के खाते में गई। तो हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन गरीब के चेहरे पे खुशहाली, उन गरीब के चेहरे पे कहीं ना कहीं सम्मान लाने का काम किया है। लेकिन माननीय मित्रों, हमारे सभी साथियों, नारी शक्ति हमारे लिए हमेशा एक सम्मान का प्रतीक रही है और सम्मान के इस नेतृत्व को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा को भी एक अलग पहचान दी। अब तक इस देश में वुमेन डेवलपमेंट की बात होती थी, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वुमेन लेड डेवलपमेंट को एक नया दृष्टिकोण सामने रखा और मातृशक्ति को केवल विकास का लाभार्थी नहीं बल्कि विकास का अग्रदूत बनाया। आज अगर 32 करोड़ से अधिक महिलाएं जनधन खाते में हैं, खोल के सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रही हैं, 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने, 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह की जुड़ी हमारी बहनें उद्यमिता और आत्मनिर्भर बन रही हैं, वहीं 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बहनें बनी और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। आज 48% स्टार्टअप में निर्देशक महिलाएं हैं और सुरक्षा बलों में तो महिलाओं के अधिकारियों की संख्या 4 गुना में वृद्धि हुई। ये पूरी विषय कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को दिखाता है। नारी वंदन अधिनियम की स्वीकृति होना और मातृशक्ति के सशक्तिकरण में माननीय प्रधानमंत्री का जो अटूट विश्वास है वो कहीं ना कहीं उनके इस विषय को दिखाता है कि हम भारतीय नारी को सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और अब उनकी हिस्सेदारी की भी चिंता कर रहे हैं। एक समय था 370 और 35A को समाप्त कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस संकल्प को भी साकार किया। आज भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ धाम का हो, महाकाल का लोक का हो, केदारनाथ धाम का हो, इसका पुनर्विकास भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को नई ऊर्जा प्रदान करता है और साथ ही साथ हमारे स्पिरिचुअल टूरिज्म को एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। सुरक्षा और सामर्थ्य, एक नए भारत को आत्मविश्वास मिला। एक समय था जब हमारे सैनिकों के सर काट लिए जाते थे और दिल्ली में बैठी हुई सरकार मौन रहती थी, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और भारत ने बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद और उसके संरक्षकों को उनके घर पर जाकर जवाब दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, दुनिया भर में यह स्पष्ट संदेश नया भारत अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने को तैयार खड़ा है। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षा की दृष्टि से जो बड़े कदम उठाए हैं, आज कहीं ना कहीं पूरा भारत उनके इस कदम के साथ चल पड़ा है। आज रक्षा निर्यात में 38,400 करोड़ से अधिक पहुंचना कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करता है। नक्सलवाद को भी विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी गई और आज हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद को हम लोगों ने जड़ों से समाप्त करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के परचम को पूरे विश्व ने सराहा है।
आज भारत विश्व के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे, सबसे व्यापक और सबसे प्रभावशाली व्यवस्थाओं के निर्माण का केंद्र बनता जा रहा है। विश्व में एक धुरी के रूप में भारत अपने आप को स्थापित कर रहा है। ये इंजीनियरिंग मार्वल नए भारत के बढ़ते सामर्थ्य, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व के सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज, 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल अटल टनल, विश्व के सबसे बड़ा स्वास्थ्य सुरक्षा कवच आयुष्मान भारत, विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अन्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यूपीआई में भी जिस प्रकार से 314 लाख करोड़ का वार्षिक डिजिटल लेन देन भारत को पूरी दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में अग्रणी बनाता है और पूरे विश्व के 49% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। कोविड के काल में भी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 220 करोड़ डोज कहीं ना कहीं भारत के नए भारत की तस्वीर को बयां करता है। पिछले 12 वर्षों में सभी के प्रयासों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गवर्नेंस को आसान और लोगों के लिए सुलभ और सुगम बनाया। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र को अपनाते हुए सरकार के काम को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। माननीय पिछले लंबे समय तक भारत के युवाओं को एक नई दिशा माननीय प्रधानमंत्री ने दी है। मैं मानता हूं कि आज का युवा न्यू जनरेशन के रूप में आगे बढ़ रहा है। ये एक नई पीढ़ी है जो नेशनलिज्म, एंटरप्रेन्योरशिप और ऑप्टिमिस्टिक होकर आगे बढ़ रही है। एक ऐसी पीढ़ी जो भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत और राष्ट्रीय गौरव पर गर्व करती है। एक ऐसी पीढ़ी जो स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और नवाचार आदि आर्थिक व्यवस्थाओं में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज का युवा नौकरी देने वाला ही नहीं, नौकरी पाने वाला ही नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा है। ऑप्टिमिस्टिक एक ऐसी पीढ़ी जिसमें भारत के भविष्य और अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास है, जो चुनौतियों को अवसर में देखता है और विकसित भारत 2047 के माननीय प्रधानमंत्री के सपने के साथ जुड़कर काम कर रहा है। मित्रों, आज अगर 2 लाख से अधिक स्टार्टअप, 125 से अधिक यूनिकॉर्न कहीं ना कहीं भारत के युवाओं की कहानी बता रहे हैं। आज खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत हमारे युवा खेल के क्षेत्र में अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे हैं। आज का युवा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के उस रणजी चैंपियन के रूप में दिखता है जो कल तक स्टोन पेटर्स और पत्थरबाजों के रूप में जाना जाता था। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व में आज केवल भारत एक विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना रहा है और उनका नेतृत्व आज विश्व के 32 देशों में माननीय प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देना 140 करोड़ देशवासियों को सम्मानित करने के बराबर है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्व पटल पर लगातार अग्रणी भूमिका निभाना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक, G20 से ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भारत की सशक्त आवाज़ बनना कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिखाता है। नई भारत जो आज विश्व AI समिट के माध्यम से 2026 में जिस प्रकार से पूरा अग्रणी लीडिंग नेशन के रूप में बढ़ा है, मैं मानता हूं कि भारत AI के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निश्चित रूप से अपनी नई पहचान बनाएगा। साथियों, पिछले वर्षों में देश में जो परिवर्तन देखा, जो उपलब्धियां प्राप्त की, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन, विकास और जन कल्याण को नई गति मिली, उसको सबसे बड़ा प्रमाण देश की जनता का बढ़ता जन विश्वास है। वर्ष 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सेवा और सुशासन को अवसर बना के आगे बढ़े थे, आज एनडीए की उपस्थिति, स्वीकार्यता देश के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में दिख रही है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दल मिलकर देश के 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रत्यक्ष रूप से सरकार चला रहे हैं। साथियों, 2047 का विकसित भारत किसी एक सरकार, किसी एक दल या किसी एक नेता का स्वप्न नहीं, ये अब 140 करोड़ भारतवासियों का सामूहिक स्वप्न बना है। पिछले 12 वर्षों में उस स्वप्न को दिशा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और आने वाले 21 वर्ष उस स्वप्न को पूर्ण करने के लिए हम सब को मिलकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा भारत बनाना है जो सशक्त हो, समृद्ध हो, सुरक्षित हो, समर्थ हो और स्वावलंबी हो। तो आइए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के इस मूल मंत्र से हम सब जुड़े और आपके माध्यम से हम नेशनल कलेक्टिव ड्रीम को लेकर आगे बढ़े। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज का अवसर हम सभी के लिए विशेष है और हम चाहते हैं कि अपने नेतृत्वकर्ता के
इस नेतृत्व जिस प्रकार से पूरे देश और विश्व को भारत की पहचान को उन्होंने बढ़ाया है, तो आज ये पूरा सदन की तरफ से कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव के रूप में उनके प्रति कृतज्ञता और उनके अभिनंदन का एक प्रस्ताव हम आग्रह करते हैं हमारे आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और टीडीपी के अध्यक्ष माननीय चंद्रबाबू नायडू जी से, इस प्रस्ताव को आप रखें।